नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत पुरोहित और अगर आप इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यह योजना मध्य प्रदेश शासन के महिला बाल विकास द्वारा जारी की गई है और इसका उद्देश्य है महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से उनका सशक्तिकरण करना। यदि आपके परिवार में कोई महिला है जो विवाहित है और 23 से 60 साल की हैं, तो आप प्लीज कॉपी पेन ले लीजिए और जो मैं आने वाले वीडियोस में आगे की पॉइंट्स बताने वाला है उन्हें आप नोट कर लीजिए ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए महिला का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यानी कि जो महिला हैं जो लाभ लेने वाली हैं वो कहां होना चाहिए? मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, महिला का विवाहित होना अनिवार्य है। मतलब जो महिला जिनकी शादी नहीं हुई है यानी विवाह नहीं हुआ है वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इस योजना में विवाहित होने के साथ साथ तलाकशुदा, विधवा तथा परित्यक्ता अर्थात ऐसी महिलाएं जिनको उनकी शादी के बाद पति ने या उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकती हैं। साथ ही अगला बिंदु, महिला के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो उनकी इनकम है वो 2.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि इससे ज्यादा है तो पात्र नहीं होंगे। अब आप देखिए, महिला की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 23 साल और अधिकतम होनी चाहिए 60 साल, यानी कि 23 से लेके 60 वर्ष, ये आपका क्राइटेरिया है। और इसके साथ ही महिला का एक व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि उनके स्वयं के नाम से। महिला का किसी के साथ संयुक्त खाता यानी जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, उनका स्वयं का एक बैंक खाता होना चाहिए। साथ ही वह बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बैंक अकाउंट्स को आधार से और पैन कार्ड से लिंक किया जाता है, तो यहां आपको पैन कार्ड से नहीं सिर्फ आधार से लिंक करना है, तो आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए। तीसरा, स्वयं का समग्र आईडी होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, समग्र आईडी। अब समग्र आईडी कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे। तो उनका समग्र आईडी होना चाहिए तथा उस आईडी का केवाईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली उसका केवाईसी हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि समग्र आईडी बनता कैसे। सबसे पहले आप समग्र आईडी बनवाने के लिए आपके पास 2 दस्तावेज में से एक होना चाहिए। यानी कि जो लाभार्थी महिलाएं, हितग्राही महिलाएं हैं, उनके पास या तो आधार कार्ड हो, है ना, या तो आधार हो उनके पास, या फिर क्या होना चाहिए? राशन कार्ड। इन दो में से कोई एक दस्तावेज उनके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप बनवा लीजिए। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। यदि आपके पास आधार या राशन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? या तो ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं या ऑफलाइन। यदि आप जो महिला हैं हितग्राही, पढ़ी लिखी हैं, डिजिटली साक्षर है, तो क्या करेंगी? समग्र.एस मैंने यहां एक लिंक दे रखी है, इस पे आप फॉर्म खोलेंगे समग्र.gov.in। इसको खोलने के बाद आप अपनी जानकारी भरेंगे अपने बारे में। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और उसका केवाईसी करेंगे। इसके बाद जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे उनको आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी को आप डालने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है। अब दूसरा बिंदु, मान लीजिए जो महिला हितग्राही हैं उनको मोबाइल चलाना नहीं आता या उनको इंटरनेट चलाने की स्किल नहीं है, उनके पास नहीं चला पाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं या जिनकी साक्षर नहीं है वो, तो क्या करेंगी? वो अगर गांव में रहती हैं तो ग्राम पंचायत और नगर में रहती है तो नगर पालिका, वहां जाकर कार्यालय में एक आवेदन देंगे। ठीक है ना। जो ऑफलाइन आवेदन रहेगा वो कैसा रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो आवेदन देने के बाद सचिव को अपनी सारी जानकारी देंगे, जो सचिव उसमें फॉर्म को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद सेम प्रक्रिया से वो आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर उसमें डाल देंगे, जिससे आपका केवाईसी हो जाएगा। और जब ये फॉर्म भर जाएगा तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत द्वारा
उसका क्या होगा, सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसा होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रकार का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत में मिलेगा या नगर पालिका में, अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। तो नंबर 1 पे आप जैसे देख पा रहे हैं, तो ये है आवेदिका की समग्र आईडी। ठीक है, नंबर 1 पे आप क्या डालेंगे, इसमें समग्र आईडी डालेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया समग्र आईडी आप कैसे बनाएंगे। दूसरे नंबर पे आप आधार नंबर दर्ज करेंगे अपना। इसके बाद जो आवेदिका हैं, जो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, वो अपना नाम डालेंगी। उसके बाद आवेदिका का पति या पिता का नाम डाला जाएगा। उसके बाद उनकी जन्म तिथि डाली जाएगी। इसके बाद आवेदिका का पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस क्या है, कहां रह रही है वो, उसमें डाला जाएगा। इसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, जो मैंने आपको जैसे बताया था, जिसपे ओटीपी आता है, तो आवेदिका का मोबाइल नंबर डलेगा। इसके बाद आवेदिका किस वर्ग से हैं, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, या अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं, वो डाला जाएगा। अगला बिंदु आया 9वां कि शासन से विधवा या निःशक्त या कोई अन्य योजना के तहत वो पेंशन ले रही हैं या नहीं, तो आपको इसमें टिक लगाना रहेगा। इसके बाद विवाह की स्थिति, जैसे कि मैंने बताया, अभी वर्तमान विवाहित हैं या तलाकशुदा हैं या विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, या चारों में से कोई भी हो तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप टिक कर देंगे जो इसकी आपने घोषणा की है कि मैं मूल निवासी हूं, जो मेरी जानकारी भरी गई है वो सही है। और यहां अंत में आगे यहां आपको इस पे आपके हस्ताक्षर होंगे, यहां पे आवेदिका के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद ये है जो नीचे का पोर्शन है, वो है पावती, जो आपको सचिव जी भर के ग्राम पंचायत के आपको यह अपने हस्ताक्षर करके सील लगा के आपको दे देंगे, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि आपने आवेदन को भर दिया है और उसको जमा कर दिया है। अब ये देख लीजिए आवेदन भरने की तिथि क्या है, तो 5 मार्च, आज जैसे कि आप देख रहे हैं 2 मार्च है, तो 3 दिन बाद 5 मार्च 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपको देरी नहीं करनी है, स्टार्टिंग में जाके फॉर्म भर देना है। यदि आपके घर में कोई भी ऐसी महिला लाभार्थी है तो आप फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आपको 1000 रुपए प्रति माह सीधे बैंक खाते में हितग्राही के, यानी कि जो महिला है उनके खाते में आएंगे। इस प्रकार आपको साल में 12,000 रुपए मिलेंगे, जो सीधे बैंक से डीबीटी यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा, जिसको आप निकाल सकते हैं। तो इस योजना का लाभ लें, जिससे कि महिलाओं का एक आर्थिक स्वावलंबन हो सके और वो सशक्त बन सके। आई होप जो मैंने आपको आज जानकारी दी है, इससे आप योजना की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और आप इसको लाभ लेने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू।